गुड मॉर्निंग क्लास 7। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जो हम लोग ने क्लास में पढ़ लिया था उसके कुछ टॉपिक रह गए हैं, पहले हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे, देन आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें हम लोग ने हीटिंग इफेक्ट में क्या पढ़ा था कि जो हमारा इलेक्ट्रिक चीजें होती हैं, जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं, वो क्या करते हैं, जब वो अपना वर्क करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, हीट गर्म हो जाते हैं। तो उसी में हम लोग पढ़ेंगे एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज फॉर लाइट बट इट इज ऑल्सो गिव हीट। तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब है हम लोग उसको लाइट के लिए यूज करते हैं कि हमें लाइट मिले, लेकिन वो हमें हीट भी देता है। सो जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है जो हमें लाइट भी देता है और वो हीट भी प्रोड्यूस करता है। तो दिस इज नॉट डिजायरेबल, जो चीज अच्छी नहीं है। दिस रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि जब हीट प्रोड्यूस होती है तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो थोड़ी बहुत वेस्ट हो जाती है। ठीक है, दिस वेस्टेज कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट्स इन प्लेस ऑफ बल्ब, जिसको हम लोगों ने किससे रिप्लेस कर दिया है, हम लोग ने बल्ब की जगह। आप लोग देखते हो कि पहले येलो कलर वाले बल्ब चलते थे, है ना, अब वो बहुत कम हो गए, हम लोग उसकी जगह CFL यूज करने लगे हैं, जो हमारा हीट कम प्रोड्यूस करते हैं। LED लाइट हम लोग यूज करने लगे हैं। तो CFL का फुल फॉर्म यहाँ पे हमें दिया गया है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। ठीक है, लर्न कर लीजिएगा इसको, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स एंड रिड्यूस वेस्टेज एंड कैन बी फिक्स्ड इन ऑर्डिनरी बल्ब होल्डर। तो ये क्या करते हैं, जो हमारा वेस्टेज करते थे बल्ब, जो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करते थे हीट की वजह से, वो CFL का यूज करने से कम हो गया है। ठीक है, फिर however before buying bulb or tubes or CFLs, look for the ISI mark on the Bureau of Indian Standard. In fact, before buying electric appliances, look for this mark. तो हम जब भी कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खरीदें तो हम लोग उसमें देखें कि ISI का मार्क जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड लगाते हैं वो उसमें है कि नहीं है। ठीक है, the ISI mark ensure that the appliances is safe and wastage of एनर्जी इज मिनिमम। जिस भी ऑब्जेक्ट में, जिस भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में वो मार्क होता है, उसमें क्या होता है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होता है उसका वेस्टेज कम होता है। ठीक है, उसके बाद LED का फुल फॉर्म क्या होता है पता है, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, ये दोनों फुल फॉर्म लर्न कर लेना, लाइट एमिटिंग डायोड, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। उसके बाद द माइक्रो वायर टाइप, ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होते हैं। ठीक है, वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशियस मटेरियल मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट आर पास थ्रू देम। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अगर हम लोग एक कैपेसिटी से ज्यादा किसी भी वायर में करंट फ्लो कर देंगे या उसमें ज्यादा करंट आ जाएगा तो वो जो वायर है वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा या फिर टूट जाएगा। तो हम लोग बस एक जितनी उसकी कैपेसिटी होती है उतना ही करंट फ्लो कर सकते हैं वायर में। अगर उससे ज्यादा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो these वायर आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो वही जो वायर जो मेल्ट हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, इसलिए उन्हीं को हम लोग क्या किसमें यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाने में यूज करते हैं। इन ऑल बिल्डिंग फ्यूज आर इंसर्टेड इन ऑल इलेक्ट्रिक सर्किट्स। और साथ ही जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है उसमें फ्यूज पहले से ही इंसर्टेड होता है। देयर इज मैक्सिमम लिमिट ऑफ द करंट विच कैन सेफली फ्लो अ सर्किट। तो एक मैक्सिमम लिमिट होती है करंट की, जो उसमें लिखा होता है कि इतनी लिमिट का ही करंट इसमें फ्लो हो सकता है। ठीक है, जैसे आप लोग वो भी देखते हो, जो आपका फोन होता है, सेल फोन होता है, उसका जो चार्जर होता है तो उसमें भी वॉट लिखा होता है कि ये इतने वॉट तक ही करंट इसमें फ्लो होना चाहिए। ये हर चीज में भी लिखा होता है कि इसको इससे ज्यादा उसमें ना लगाएं। तो आप लोग देखते हो जब अगर कभी हम लोग को वॉशिंग मशीन चलानी होगी तो हम लोग छोटे वाले सर्किट में नहीं, बड़े वाले सर्किट में लगाते हैं, क्योंकि वो लाइट ज्यादा लेती है। और छोटे वाले सर्किट में लाइट हो सकता है कम आ रही है, और बड़े वाली जो होती है सर्किट हमारे क्या लगे होते हैं उनमें लाइट ज्यादा आती है। ओके, तो इफ बाय द एक्सीडेंट द करंट एक्सीड दिस सेफ लिमिट द वायर में बिकम ओवरहीटेड एंड मे कॉज द फायर। तो अगर किसी भी एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी कारण की वजह से अगर हम लोग के वो पतले वाले वायर में ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगा तो जो हमारा वायर हो जाएगा वो टूट हो जाएगा या फिर हो सकता है फ्यूज हो जाए। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, अगर किसी भी वायर में हम लोग बहुत ज्यादा करंट फ्लो कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा।
ठीक है। अ फ्यूज इज डज अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट डैमेज टू इलेक्ट्रिक सर्किट एंड पॉसिबल फायर्स। तो जो फ्यूज होता है उसको हम लोग किसी के लिए यूज करते हैं कि किसी भी बिल्डिंग्स में या घर में हम लोग का इलेक्ट्रिक सर्किट से जो फायर लगती है वो ना हो और कम से कम डैमेज हो। फ्यूजेस ऑफ डिफरेंट काइंड आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। अलग अलग काइंड्स के फ्यूजेस हमारे बनाए जाते हैं और वो अलग अलग पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। अब देखो 14.14 में आपको एक फ्यूज दिखाया गया है, ठीक है। तो जब हम लोग को आप लोग देखते होंगे टीवी सीरियल में बहुत होता है, ये हटा देते हैं तो लाइट चली जाती है ना। तो वही आपको इसमें डायग्राम में शो किया गया है। फ्यूजेस shown in 14.15 are generally used in electric appliances। और जो 14.15 में दिए गए हैं वो appliances में लगे हुए आते हैं। Never try to investigate an electric fuse connected to main circuit on your own। तो कभी भी आप ये मत ट्राई करिएगा कि हम भी देखे जाके अगर वो इलेक्ट्रिक मेन में मतलब मेन जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आती है वहाँ पे फ्यूज लगा हो तो आप कोई एक्सपेरिमेंट ट्राई करने की मत सोचिएगा। यू मे हाउएवर विजिट एन इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप एंड कंपेयर द बर्न और फ्यूज विद अ न्यू वन। और अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो शायद आपके पास अगर कोई बर्न रखा हो तो आप रिपेयरिंग की शॉप में जाके उसको कंपेयर करके देख सकते हो। इसके आगे वन रीजन फॉर एक्सेसिव करेंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज द डायरेक्ट टचिंग ऑफ वायर्स। This may happen if the insulator of wires can comes off due to wear and tear. This may cause a short circuit। तो कभी कभी जो आपका वायर जो होता है अगर वो थोड़ा बहुत आप उसको ऐसे मतलब हटाओ, जैसे वो नीचे जमीन में पड़ा और बार बार आपका उसमें पैर लगेगा तो हो सकता है जो उसके ऊपर की प्लास्टिक होती है वो हट जाए और फिर अगर आप उसमें नंगे पैर चलो तो आपको करंट लग जाए, ठीक है। This may cause overload in circuit। You might have read reports in newspaper about fires caused by short circuit and overload। तो आप लोग ये न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते होंगे कभी बहुत जगह आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट की वजह से, ठीक है। We observe the heating effect of the electric current and learn how we use it to our advantage। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा है। उसके बाद है डीज डे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जिसको हम लोग MCB बोलते हैं, ठीक है। आर इंक्रीजिंग बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ फ्यूजेस। दीज आर स्विचेस विच ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ व्हेन द करंट इन अ सर्किट एक्सीड द सेफ लिमिट। तो ये जो हमारी MCB होती है वो क्या होती है, ऑटोमेटिक भी होती है। वो अपने मन से ही स्विच मतलब उनका स्विच ऑफ हो जाता है जब एक्स्ट्रा करंट वायर्स में फ्लो होने लगता है, ठीक है। फिर you turn them on the circuit if once again completed। look for ISI mark on MCB also। अगर आप MCB भी खरीदे तो उसमें ISI मार्क हो तभी खरीदें। फिर क्वेश्चन आपको दिया गया है always use proper fuse which have been specialized for particular application carrying ISI mark। never use just any wire or strip of metal to place of a fuse। तो आपको कभी भी अगर फ्यूज यूज करना है तो आप ISI वाला मार्क वाला ही यूज करें, ऐसे ही कोई नॉर्मल सी वायर यूज ना करें। इसके बाद है 14.3। अभी हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया। अब क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो टेक अ कार्डबोर्ड ट्रे इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स, wrap an electric wire। सो बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें एक्टिविटी 14.5 में आपको दिया गया है कि आपको एक कार्डबोर्ड की ट्रे लेनी है, फिर उसमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक वायर रख देना है। उसके बाद एक स्मॉल कंपास, जो नीडल हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था, कंपास नीडल क्या होती है, एक ग्लास का बॉक्स होता है जिसके अंदर क्या होती है, एक नीडल होती है जो नॉर्थ और साउथ की तरफ रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। नाउ कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ दिस वायर टू द इलेक्ट्रिक सेल। फिर जो हम लोग ने वायर लिया है ट्रे में उसको हम लोग क्या करेंगे, जो उसके दोनों फ्री एंड है उसको एक इलेक्ट्रिक सेल से जोड़ देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके पास एक कंपास की निडल लेके जाएंगे, जो कंपास होता है वो लेके जाएंगे और उसको देखेंगे कि वो डिफ्लेक्ट करती है या नहीं करती है, ठीक है। तो वी नो दैट द नीडल ऑफ अ कंपास इज अ टाइनी मैग्नेट। हमें पता है, हम लोग क्लास 6 में पढ़ भी चुके हैं कि जो नीडल होती है कंपास की वो क्या है, उसके अंदर एक टाइनी सा छोटा सा मैग्नेट होता है विच पॉइंट्स इन नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन, जो नॉर्थ या साउथ किसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है। सो व्हेन वी ब्रिंग अ मैग्नेट क्लोज टू इट द नीडल गेट्स रिफ्लेक्टेड। तो जैसे ही हम लोग उस वायर और
सेल के पास एक लेके जाएंगे अपनी नीडल को, क्योंकि सेल कैसा होगा, उसका होगा, मतलब आयरन का होता है, और वो जो हमारी वो होगी कंपास नीडल, वो उसमें मैग्नेट होगा, तो वो क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। वी हैव ऑल्सो सीन दैट कंपास नीडल गेट्स रिफ्लेक्टेड व्हेन द करंट फ्लो इन द नियर बाई वायर। तो हमारी जो कंपास नीडल होगी वो क्या कर जाएगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी। इसके बाद वाला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।